हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी हरियाणा कौशल रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी है साथियों, और ये एक अहम जानकारी है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, जो भी भर्ती की जाएंगी, जो भी कर्मचारी लगाए जाएंगे, उसके लिए एक शर्तें लागू की हैं। और वो शर्तें क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके साथियों। और ये वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक बात बड़ी अहम है और बहुत ही ज़रूरी जानकारी है साथियों। तो चलते हम अपनी जानकारी की तरफ। क्या है साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार ने क्या शर्तें रखी हैं, तो वो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों। तो किसी भी उम्मीदवार का नाम की सिफारिश करने से पहले निगम उम्मीदवार से एसएमएस या ईमेल के माध्यम से उसकी सहमति मांगेगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय की अवधि में जवाब नहीं देता तो ये माना जाएगा कि उम्मीदवार को नौकरी पसंद नहीं है, तो फिर उसको दूसरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। और यदि दूसरा प्रस्ताव के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर उसको 2 महीने के लिए उसको मेरिट लिस्ट से वंचित कर दिया जाएगा। फिर उसको कुछ समय के बाद फिर उसको तीसरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। और यदि वो तीसरे प्रस्ताव का भी कोई जवाब नहीं देता, उस पर भी कोई संतोषपूर्ण यदि निगम को कोई जवाब नहीं देता, तो निगम उसको 6 महीने के लिए उम्मीदवारी से बाहर कर देगा। एक तो साथियों आज का एक तो ये शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की अवधि और परिश्रमिक का विवरण शामिल होगा। और परिश्रमिक के निर्धारित वेतन में ईपीएस, ईएस, उपकर और सेवा कर शुल्क शामिल होंगे। यानी कि जो भी निगम ने जो भी यानी कि परिश्रमिक यानी कि जो भी वेतन तय किया है, उसी वेतन के अंदर ईपीएफ, ईएस, उपकर और शुल्क यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें उसी में ही शामिल होंगी। और फिर उसके बाद तीसरी शर्त ये है कि सेवा शुल्क की दर निगम वेतन के 2% की दर से होगी। और नियुक्ति पत्र के जारी होने के बाद अगर उम्मीदवार 15 दिन की अवधि के अंदर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसके स्थान पर किसी दूसरे योग्य उम्मीदवार को नियुक्त कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पत्र भेजा जाएगा उम्मीदवार को, और फिर उसको दूसरे पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद की स्थिति में 6 महीने के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी 6 महीने के लिए। और यदि फिर उसको तीसरा पत्र भेजा जाएगा, और यदि तीसरे पत्र का भी कोई जवाब नहीं देता है तो उसका जवाब नहीं मिलने की स्थिति में फिर निगम उसकी उम्मीदवारी को ही रद्द कर देगा। यानी कि उसको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 बार उसको मौका दिया जाएगा। यदि 3 बार मौके में यदि वो अपनी उम्मीदवारी को नहीं पक्का करता है तो फिर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और जो चौथी शर्त ये है कि निगम द्वारा प्रत्येक मांग पत्र के साथ 10% जो वेटिंग के अंदर जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग में जो योग्य पात्र होंगे उनकी सिफारिश करेगा निगम। यानी कि विभाग की तरफ से जब भी कोई भी मांग पत्र आएगा तो जो वेटिंग के अंदर है तो पहले निगम उन वेटिंग वालों को की 10% की सिफारिश करेगा। और दूसरा जो एक और जो शर्त है वो शर्त यह है कि निगम वर्तमान में काम कर रहे उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान कर सकता है। यानी कि जो काम कर रहे हैं ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, उनके लिए बड़ी यानी कि खुशी की बात है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो साथी आउटसोर्सिंग भर्ती पे निबंध आधार पे काम कर रहे थे, कच्ची भर्तियों में काम कर रहे थे, उनको यही डर था कि जब ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत होगी कभी हमारे को ना हटा दिया जाए। लेकिन साथियों ये आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि क्योंकि निगम का ये विचार है कि जो काम कर रहे हैं भाई उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उनको नहीं हटाया जाएगा। तो यदि दोबारा से यदि लगाया जाएगा तो फिर आप जो लगे हुए हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
तो साथियों आज की यही थी अहम जानकारी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये वीडियो पहुंच सके साथियों। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं साथियों, उसके ऊपर फिर मैं कल फिर दोबारा से वीडियो लेकर के आऊँगा साथियों। वो भी बड़ी अहम जानकारियां हैं, वो इसीलिए क्योंकि यदि मैं सारी जानकारी रखता तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसी को शॉर्ट करते हुए तो कल फिर दोबारा से जो बाकी बची हुई बातें हैं तो उस पर दोबारा से कल फिर वीडियो बनाऊंगा। तो जो नए साथी जो पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जो भी आने वाली जानकारी हो, जो सरकार से जुड़ी हुई जानकारी है, हरियाणा कौशल रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी है या सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं साथियों। इसीलिए आप चैनल को, यदि किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।